यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की वफादार फोर्सेस का दावा। शदीद लड़ाई के दरमियान ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों से बड़े इलाके का दौरा दोबारा हासिल करने का दावा किया गया। जॉइंट्स ब्रिगेड्स मलेशिया ने जिला योसिलान में पेश कदमी की। जॉइंट्स ब्रिगेड्स मलेशिया को सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। जॉइंट्स ब्रिगेड्स के एक जंगजू ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वो बागियों को पीछा कर रहे थे, यहां तक कि वो गारों तक पहुंच जाए। यमन 2014 से खाना जंगी की लपेट में है। उस वक्त हौसियों ने दारुल हुकूमत सना और मुल्क के बेशतर शुमाल पर कब्जा कर लिया था, जिसे बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को जनूब और फिर सऊदी अरब की तरफ भागने पर मजबूर किया गया था। सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद मार्च 2015 में जंग में दाखिल हुआ, जिसे अमरीका की हिमायत हासिल थी ताकि हुकूमत को इक़्तिदार में बहाल करने की कोशिश की जा सके। मुसलसल फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी लड़ाई के बावजूद जंग मजीद भड़कती नजर जा रही है और उसने दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान को जन्म दिया है। कैमरून के शुमाली इलाके में फरकावाराना तशद्दुद का मामला। UNHRC का बयान, कहा इन झड़पों में तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर हुए हैं। हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। सोमालिया में UNSOM के कोऑर्डिनेटर आदम अब्दुल मौला का बयान, कहा मुल्क को दुनिया के सबसे पेचीदा इंसानी बहरान का सामना है। 2022 में सोमाली आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा जान बचाने वाली इंसानी इमदाद का होगा मोहताज। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में इंसानी हकूक काउंसिल का एक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इंसानी हकूक के डिप्टी हाई कमिश्नर नदा अल-नाशिफ का इजलास से खिताब हुआ। इथियोपिया के तनाज़े के तमाम फरीकों की हौसला अफजाई की गई। चीन के जनूब मगरिबी इलाके में तामीराती मकाम पर मिट्टी के तोदे गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। 14 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए। हादसे की वजूहात की जानकारी नहीं है। तहकीकात अब भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आज बैरूत में लुबनान के वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती की मुलाकात की। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में लुबनान और उसके अवाम के साथ यकजहती के अपने पैगाम का इयादा किया। उर्दून की राजधानी ओमान में वर्करों, दुकानदारों और ताजरों की हड़ताल। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज हुआ। ज़ाहिरीन का बयान, कहा अक्सर वर्करों को 30 महीनों से नहीं मिली है तनख्वाहें। मुल्क को माशी और बेरोजगारी के बहरान का सामना। हमें उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, ताहम हमें डर भी है कि हम लॉकडाउन की तरफ लौट जाएंगे। पड़ोसी ममालिक लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं। एक एहतजाजी का रद्द-ए-अमल। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन की अपील, फौरी बूस्टर डोज लेने की अपील की गई। कहा ओमाइक्रॉन जैसे मसाइल का कोई आसान हल नहीं। एक कोरोना रिस्पॉन्स ब्रीफिंग से खिताब करते हुए जॉनसन का बयान, कहा बरतानिया में मजीद कोई पाबंदियां नहीं हैं, लेकिन हालात और इन्फेक्शन की शरह पर कड़ी नजर है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में 2022 के ओलंपिक और पैरालंपिक्स सरमाई खेलों की तैयारियों का मुआयना किया। शी ने सरमाई खेलों के तरबियती मैदानों का दौरा किया। खेलों की तैयारी के काम के साथ साथ चीनी खिलाड़ियों की गेम्स की तैयारियों के बारे में जाना। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। सदर बाइडेन की अपील, ट्वीट पर लिखा वैक्सीन लगवाएं। ज़रिए क़वानीन के रद्द होने के बाद पहली बार पंजाब में आज पीएम मोदी की रैली। कई तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। आज लखनऊ में नितिन गडकरी, सीएम योगी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह होंगे एक साथ। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की देंगे सौगात। नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में सड़क के प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे सफ़ीर TS तिरुमूर्ति को अहम जिम्मेदारी मिली है। 2022 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नया सरबराह नामजद किया गया है। मालेगांव तशद्दुद मामला, जमीयत उलमा की जानिब से दूसरे मरहले में 61 जमानत अर्जदाश्तें बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई। जल्द समाअत की अपील की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की सरकारी स्कूलों में तलबा से सूर्य नमस्कार कराने की सख्त मुखालफत। बोर्ड ने एक बयान जारी किया। मुस्लिम तलबा और तालिबात से ऐसे प्रोग्रामों में शरीक नहीं होने की अपील की।
आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का मामला। एपी के नायब वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम को हिदायत दी, स्कूल के तमाम तुलबा के लिए सूर्य नमस्कार लाजमी नहीं करने की बात कही। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि का बयान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सूर्य नमस्कार के एतराज पर कहा, क्या वो 7वीं सदी के उसूल लागू करना चाहते हैं। सूर्य की मुखालफत करने पर कहा, बिना सूरज के चांद कैसे होगा। कोरोना की वजह से इंतखाबी मुहिम के हवाले से उठाए गए सवाल पर कहा, बीजेपी तमाम हालात के लिए तैयार है। गुलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी का मामला। बेंगलुरु से विशाल कुमार नामी 21 साल नौजवान गिरफ्तार किया गया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने विशाल कुमार को 10 जनवरी तक के लिए पुलिस तहवील में दे दिया है। 21 साल के मुलजिम को मुंबई के बांद्रा अदालत में पेश किया गया था। गुलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी का जुर्म करने वाली मास्टरमाइंड खातून को मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। कई और नाम आने के इम्कानात। मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत अंगेज ऐप बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। अबू आसिम आजमी ने UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। कोविड का टीका फौरी लगवाने पर औरंगाबाद इंतजामिया ने जोर दिया है। माहिरीन इत्फाल ने कहा, बच्चों में अभी संगीन सूरत हाल नहीं देखी जा रही है। इम्तियाज जलील के मुताबिक वो नहीं किसी किस्म के लॉकडाउन की तायद करते हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। डॉक्टर NK अरोड़ा का बयान। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,481 नए मामले सामने आए हैं। 3 अफराद की मौत हुई है। मुस्बत केसों की शरह बढ़कर 8.37%। दिल्ली में नाफिज होगा वीकेंड कर्फ्यू। निजी दफ्तरों में 50% लोगों को इजाजत होगी। जरूरी खदमात को छूट मिलेगी। दिल्ली हुकूमत ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को हिदायत दी है, कोविड मरीजों के लिए कम अज कम 40% बेड मुख्तस करे। 50 बिस्तरों या उससे जायद वाले अस्पतालों और नर्सिंग होम को हिदायत दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 18,666 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 20 अफराद की मौत हुई है। 259 मरीज सेहतियाबी हुए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 653 पहुंची है। मुंबई में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा। मुंबई में कोरोना के 10,860 मामले सामने आए। बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा नाइट कर्फ्यू। बिहार में 6 जनवरी तक 21 जनवरी तक पाबंदियां नाफिज। मजहबी मकामात बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस और खतरात को लेकर इमारत शरिया बिहार की हंगामी मीटिंग में पुलिस के आला अफसरान, उलमा और डॉक्टरों की शिरकत। इमारत ने बिहार, झारखंड और ओडिशा में बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान किया। ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने लिया सख्त फैसला। कर्नाटक में शनिचर और इतवार को लॉकडाउन का ऐलान। 2 हफ्तों के लिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कांग्रेस के खातून लीडर को नामालूम अफराद ने गोली मार दी। पीएम मोदी को रीता यादव ने काला झंडा दिखाया। यूपी कांग्रेस ने बीजेपी की तनकीद की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी सदर बंडी संजय को झटका दिया। अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। जेपी नड्डा को हैदराबाद पुलिस ने कैंडल रैली की इजाजत नहीं दी। बीजेपी कारकुनों में मायूसी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दीगर ने करीम नगर जेल में बंडी संजय से मुलाकात की। केसीआर की डिक्टेटरशिप के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज करने की धमकी दी। तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी का अहम इजलास आज। रुकने साजी और दीगर उमूर पर किया जाएगा तबादले ख्याल। सूटकेस में छुपाकर बैरूनी करेंसी मुंतकिल करने की कोशिश को हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुकाम ने बनाया नाकाम। एक मुसाफिर गिरफ्तार। 34.5 लाख रुपए मालियती करेंसी जब्त। विजयवाड़ा के NGO होम में आंध्र प्रदेश मुलाजमीन JAC का इजलास। PRC और दीगर मसाइल को लेकर रियासत भर में एहतजाज करने का ऐलान। 9 जनवरी को लाहे अमल तरबियत दिया जाएगा। विशाखापट्टनम में माहीगीरों के 2 ग्रुप्स में तसादुम। कश्तियों को लगाई आग। मछलियां पकड़ने के मामले पर हुआ झगड़ा। पुलिस ने की मुदाखलत। नांदेड़ में ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट और शाहीन एकेडमी का तालीमी सेमिनार। कौमी तालीमी पॉलिसी के मनफी और मुस्बत पहलुओं को किया गया उजागर। अपने लिए मुनासिब और मुफीद माहौल कायम करने पर दिया गया जोर। हिंद जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे मैच का दूसरा दिन रहा दिलचस्प। शार्दुल ठाकुर ने किए लिए 7 विकेट।
पुजारा और रहाणे ने बल्ले से समा बांधा। भारत ने पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका को 229 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट्स गंवा दी। 50 रन से जायद का लीड दिया गया।